Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about which date to give NMAT exam. NMAT की इंपॉर्टेंट डेट्स, NMAT कौन सी विंडो में देना चाहिए, NMAT के अंदर आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस समय देना चाहिए और NMAT कौन सी डेट को देना चाहिए. सो इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है. एंड ये सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं NMAT को 2016 से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने NMAT के लिए 2017 में पढ़ाना शुरू किया था. एंड वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स फॉर द NMAT एवरी ईयर. Okay, and to make this MB journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे NMAT App क्रैश कोर्स की. अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. इसके अंदर ये सब कुछ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं और भी बहुत कुछ मिलता है. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं. NMAT की टेस्ट सीरीज, स्पेसिफिकली NMAT की टेस्ट सीरीज भी आती है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको एकदम रियल इंटरफेस मिलता है जैसा NMAT में आता है, इंच बाय इंच सब कुछ सेम होता है, ठीक है. सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट टेस्ट सीरीज, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. इसके अंदर आपको 13 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलती हैं, 5 विंडो बेस मिलती हैं. विंडो बेस क्यों मिलती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, सो डोंट वरी. ओके, एंड अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो यू कैन गो फॉर द NMAT App ई बुक एज वेल, वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अगर आपको CI का कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, NMAT CI का कोर्स. सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की जो NMAT की तरफ से आई हुई है, वो ये है कि इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है 3 अगस्त से. वो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है. लेट रजिस्ट्रेशन अगर आप तब तक भूल जाते नहीं करते हैं फिर तब भी आप कर सकते हैं. स्केड्यूलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, स्केड्यूलिंग में सब कुछ रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था. अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो जस्ट क्लिक हियर इन द आई बटन, यू विल फाइंड दैट वीडियो, बट वॉच दैट वीडियो आफ्टर दैट दिस वीडियो. नाउ एग्जाम डिलीवरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए. अक्टूबर 14 से स्टार्ट होगा एग्जाम डिलीवरी एंड 27 दिसंबर तक जाएगा. ये कितने दिन होते हैं और कैसे डिवाइड होते हैं और क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ. सो सबसे पहले आप देखिए विंडो 1, विंडो 3, विंडो 4, विंडो 5. ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये इसके बारे में, और इस चीज को GMAT वाले बिल्कुल सारा नकारते हैं, बट ये इट इज ट्रू, इट्स विंडो बेस्ड काइंड ऑफ थिंग, बट वो कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है. वो क्यों नहीं बोलेंगे मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा. इफ यू वांट दैट प्लीज लेट मी नो कि GMAT वाले इसको क्यों कहेंगे ऐसा ट्रू नहीं है, बट एक्चुअल में यही कहानी है और यही हकीकत है. सो विंडो 1, विंडो 5 का मतलब क्या है कि हर एक विंडो में 15 दिन की डे होते हैं और 15 दिन तक एग्जाम काफी हद तक लगभग सेम आता है सारे ही बच्चों को, ठीक है. और उन 15 दिन के अंदर आपको इसलिए NMAT भी दे नहीं सकते आपको 15 दिन का गैप रखना, मेंटेन करना मैंडेटरी है, ठीक है. आप नहीं दे सकते हैं. अगर आप आज आपने दिया और आप सोचे मैं 5 दिन बाद दोबारा NMAT दे दूं, वो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए 15 दिन की विंडो होती है, ठीक है. विंडो 1, विंडो 3, विंडो 5. सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जाम और इन विंडोज में थोड़ा इजी आता है. आप ये हर साल होता है, ये आप मेरी 2017 से वीडियो देखना शुरू करेंगे NMAT को लेके तो आपको पता लगेगा. उसकी हर एक विंडो के पहले दिन ही मैं वीडियो एनालिसिस डाल देता हूँ कि कैसा NMAT का एग्जाम आ रहा है. वो वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. अभी के अभी नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा दो, बेल आइकन दबा दो. और भी बहुत सारी हमारे यहाँ पे फ्री क्लासेस चलती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर ही, स्पेशली फॉर द GMAT एंड द NMAT और CAT. ओके, नाउ इनमें क्यों ही देना है, क्योंकि यहाँ पे इजी आता है, ठीक है. अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो आप इजी वाली विंडो में दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर ही जिनको विंडो 1 में या विंडो 2 में दिया और उनके 240 प्लस आ गए स्कोर. जब उन्होंने और इंप्रूवमेंट के लिए दिया विंडो 5 में तो 220 भी क्रॉस नहीं कर पाए वो स्टूडेंट्स, बिकॉज इस विंडो में आके थोड़ा एग्जाम टफ होता है. अब ये क्यों होता है ये कहानी आपको मैं कभी और बताऊंगा, तो वो आगे चलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज क्योंकि NMAT इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम टू बी ऑनेस्ट, और इसकी अगर मैं बताने आऊँ तो मुझे कम से कम एक मैं सेमिनार करता रहता हूँ टाइम टू टाइम फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एज वेल कि NMAT क्या होता है. इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेरे सेमिनार्स होते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, वो स्पेसिफिकली कॉलेज टू कॉलेज होता है, ठीक है. प्राइवेट सेमिनार्स होते हैं तो उनमें मेरे को कम से कम 1.5 घंटा लगता है सारा NMAT समझाने में और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं CAT समझाने में. तो CAT इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स एग्जाम, NMAT इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस डेट्स, तो पहली डेट क्या है कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 28 अक्टूबर तक रहेगा. दिस इज 15 डेज थिंग. और 29 से 12 नवंबर, 13 नवंबर से 27 ये थर्ड हो जाती है, 4th है, 5th है, सो ऑन. अब इसके अंदर आपको कब एग्जाम देना चाहिए, और इसमें छुट्टियां भी होती हैं, जब दिवाली आएगी तो वो डेट नहीं मिलेगी आपको. और प्लस जो भी डेट आपको मिल रही हो कोशिश करिए कि उसको देख लो, अगर वो सही है तो बुक कर लेना अभी के अभी, बिकॉज डेट्स आगे खुलती है, रेयर है. पहले क्या होता था प्री कोविड बहुत सारे सेंटर्स थे, 100+ सेंटर्स थे इन इंडिया, ठीक है. तो इस वजह से
आपको आराम से डेट बाद में वो खोल देते ताकि बच्चा पहले बुक कर ले, डरा के रखते थे, पहले ये होता था। बट आफ्टर कोविड क्या हुआ कि उनके सेंटर बहुत सारे बंद हो गए। अब वो एक्चुअल में डरा नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली में सीट ही बहुत कम बची है उनके पास। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं मैं रीस्केड्यूल करूं या फिर मैं बाद में बुक करना चाहूँ तो क्या सर मुझे डेट नहीं मिलेगी? अगर उन्होंने आपसे पैसे ले लिए तो आपको डेट जरूर देंगे, बट फिर वो उनकी मनचाही डेट टाइप होगी, वो आपकी डेट नहीं होगी। बट ये केस में ये सभी होगा जब आप बिल्कुल एंड में आ जाएंगे, जब आप इधर आके सोचेंगे कि मैं रीस्केड्यूल करूं या मैं एग्जाम दूं या समथिंग लाइक दैट, इधर रीस्केड्यूलिंग करेंगे तब ये इश्यूज आते हैं। ऊपर वाली विंडोज में इश्यूज नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कि आपका कौन सी डेट को देना है। नाउ स्पेसिफिकली 14 से 28 अक्टूबर दिस आर दी स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट। ये फर्स्ट डे हो गया, ये आपका 15th डे हो गया। सेकेंड डे क्या होगा आपका 15th अक्टूबर, और 14th डे कौन सा होगा आपका 27th अक्टूबर। क्या इनमें देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिकॉज एंडिंग में बहुत ज्यादा स्केलिंग होती है। अब ये नया वर्ड आपने सुना स्केलिंग, स्केलिंग मतलब स्कोर डाउन हो जाता है, और स्टार्टिंग में स्कोर अप तो होगा जरूर, बट यू विल बी दैट मंकी जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कैसा एग्जाम आ रहा है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोशिश करें कि आप 20th अक्टूबर लें या 21st अक्टूबर लें या 22nd अक्टूबर लें, 23rd लें, बट 24 से पार ना जाएं, और 20 या 18 19 कुछ भी आपको मिल रहा हो तो वो ले। स्टार्टिंग के पहले दिन 2 छोड़ दो और एंडिंग के तो 5 दिन ही छोड़ दो, क्योंकि वहां स्केलिंग बहुत ज्यादा होती है। आप पता चले आप 250 का मार्क का पेपर करके आए हो, 230 भी नहीं आ रहे। ये होता है एंड इट्स ट्रू। आप चाहे एक्सपीरियंस करके देख लेना। अगर आप फ्रेशर हैं, जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको तो पता ही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनके साथ हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट विंडो 2 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इस विंडो में आप देना चाहते हैं तो इस विंडो में मेरी रिकमेंडेड डेट्स रहेंगी कि आप 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर ऐसा कुछ मिलता है तो परफेक्ट, गुड टू गो है, ठीक है। बट काफी सारी स्टेट्स में ऐसा भी है कि वहां पे डेट्स हैं ही नहीं, बहुत ही रैंडम कहीं कहीं डेट्स हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आप बस कर ही लो, और तो कुछ चारा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। या फिर वहां नीचे ना चैट बटन आता है, आप उनको चैट करके बोल सकते हैं कि मेरे को इस डेट पे नहीं देना, मुझे इस डेट पे देना है, अवेलेबिलिटी कराओ। वो ट्राई करते हैं, ऐसे बुरे लोग नहीं है, वो रिप्लाई भी करेंगे और वो ट्राई भी करेंगे कि आपको वो डेट मिल जाए, ठीक है। तो वो ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया 5 नवंबर से लेके आप 8 या 9 नवंबर तक दे सकते हैं। 13 नवंबर से लेके 27 नवंबर ये विंडो 3 आ जाती है। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें देते भी हैं, और बहुत सारे बच्चे लास्ट विंडोज में भी देते हैं। स्टार्टिंग में जो देते हैं उनका तो बेड़ा पार हो ही जाता है, इसलिए यहाँ पे टफ हो जाता है एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट्स की। सो अब 13 नवंबर टू 27 नवंबर में बस डेट्स क्या रहेंगी, बिफोर आपको कैट ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें ले सकते हैं 20th नवंबर, ठीक है। 20th से लेके 21, 22, 23 एंड 24 तक जा सकते हैं मैक्स, ठीक है। 24 नहीं 23 तक ही। देन नेक्स्ट इज 28 नवंबर से 12 दिसंबर, ये आफ्टर कैट है। तो मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि मेन ये एग्जाम काउंट किया जाएगा, तो शायद इसीलिए, क्योंकि एनओएस मेन एग्जाम काउंट करेगा, राइट। तो मे बी शायद 4th विंडो में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू कैन गो विद दी 5th और 6th और 7th और 8th दिसंबर। ये अपडेट्स अगर मिलती हो तो इसमें लीजिए। और 5th विंडो की अगर मैं बात करता हूँ, जो कि लास्ट विंडो है, इसके अंदर अगेन आपकी जो 13 दिसंबर है, तो आप मान के चलिए यू कैन गो विद दी 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 19 दिसंबर और 18 दिसंबर, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अब समझिए, सिंपल सी बात है, 14 अक्टूबर को जैसे एग्जाम आएगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू कि विंडोज में कैसा आ रहा है एग्जाम, कि कैसा आया इस बारी, क्या पैटर्न रहा, ब्लूप्रिंट पूरा दूंगा आपको, कितने क्वेश्चन, कितने कहां से क्या आ रहा है, ऑलराइट। और उसी से रिलेटेड जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे लिखा है ना 5 फुल लेंथ टेस्ट विंडो वाइज, तो जो भी विंडो की डिफिकल्टी होगी और जैसा एग्जाम आ रहा होगा हूबहू वैसा ही आपको दिखेगा आपके विंडो के अंदर। सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, ठीक है। कुछ लोग फोन करके पूछते हैं कि सर वो क्वेश्चन भी सेम हो जाते हैं, तो वो तो चीटिंग हो जाएगी ना यार, वो नहीं करते हम, स्कैम टाइप चीजें नहीं करते। सिर्फ इतना है कि विंडोज की जो डिफिकल्टी है और जैसा आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने लगे, सपोज जैसे 3 RC आ रही है तो हम तीनों RC डालेंगे, ऑलराइट। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपनी तरफ से कुछ भी, सिंपल वही रहेगा पैटर्न, वही सब कुछ रहेगा जैसा विंडो में आ रहा है। और ये हर विंडो में, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्वीक होता रहता है, इस चीज को याद रखिएगा, हर एक विंडो में ट्वीक्स चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहली विंडो में हुआ वही 5th विंडो में होगा या 2nd विंडो में होगा, 3rd विंडो में, ट्वीक्स चलते रहते हैं, ठीक है। कहीं पर क्या होगा कि LR के अंदर आपको CR के क्वेश्चन स्टार्टिंग में, शायद लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 2020 की, पहले क्या हो रहा था, 8 से 9 आए पहली विंडो में मेजरली काफी सारे स्टूडेंट्स को, और उसके बाद लास्ट विंडो में आते आते ये क्वेश्चन हो गए 15। और जहां पे CR ज्यादा आती है वहीं पर बेड़ा पार नहीं होता है, वहीं पे कचरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा टफ पार्ट है और स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के जाते, उनको लगते हैं वो तो फंदे खान, वो पता नहीं बस पैदा होते उनको CR आती थी।
क्यों? क्योंकि कैट में ये नहीं होता, उनके यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, उनको लगता ही नहीं सिलेबस का पार्ट है, और यहाँ पे सीआर बढ़ जाती है, फिर वो रोते हैं बैठ के। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर सीआर अच्छे से पढ़ के जाना। अगर नहीं आता तो एनमेट सीआर का कोर्स ले लो। ओके, वो 999 का ये आपका सीआर पार हो जाएगा। सीआर के अंदर आपका स्टेटमेंट असम्पशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो अब आपको समझ आ गया कि विंडो वाइज भी चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहली विंडो में वो सेकंड विंडो में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। चेंजेस आ जाते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा हर एक वीडियो को मेरी, क्योंकि ऐसी वीडियो उसको नहीं बनाएगा, मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी टीम देख के आती है एग्जाम, एंड वी गेट टू नो कि क्या आ रहा है, ऑलराइट, जस्ट टू प्रैक्टिस थिंग्स। ओके, नाउ आपको पता लग गया। प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और भी कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, कैट के भी हैं, एनमैट के भी हैं, जीमैट का भी है, जीआरई का भी है। जीमैट का हम 10 सितंबर से नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, एंड ई बुक्स भी हैं। ये सब कुछ हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। या फिर टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी आपको मिलती हैं, जैसे कि इसमें है सेल्फ स्टडी MBA। ठीक है, एंड प्लस आप पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। कैट की है, एनमैट की, कैट की तो बहुत सस्ती है, 999 की सिर्फ टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर 15 फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलते हैं और 30 सेक्शंस मिलते हैं। ओके, एंड आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कैट विद लर्न फॉर एग्जाम। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर रिप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेरी पोस्ट करते हैं। एंड इफ यू आर स्टिल एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज और द क्रैश कोर्स, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और यू कैन जस्ट कॉल between this time, okay, 11 AM to 6 PM, and you can talk to my team. All right. Plus you can check out the results 2020, 2019, 2018. We have great results. बहुत ज़्यादा उंधा रिव्यूज़ हैं, उंधा ही टेस्ट हैं, उंधा ही मतलब हमारे पास फीडबैक्स भी बहुत तगड़ी हैं और रिजल्ट्स भी बहुत तगड़े आए हुए हैं। एनमैट के लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके, एंड अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना हो तो बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ वेबसाइट पे जाइए learnfromexam.com, वहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाई हुई है हमने, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, एंड हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव सेशन क्वेरी। एंड लास्ट में NMAT का फॉर्म भरने की इतनी जरूरत नहीं है अभी, जल्दी उसको आराम से भरते हैं, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। बाकी जो भी आप चाहते हैं वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बनाऊं तो प्लीज कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।